घर का सेटअप ऐसा था कि एक बेडरूम में हम 5 लोग रहते थे। एक ही बंदा कमाने वाला, फादर, 8-9 हज़ार रुपये महीने का मिलता था और हम तीनों भाइयों के खर्चे। पापा ने 3 रिक्शे खरीदे थे जिनको किराए पे चलाया था। स्कूल की फीस उससे पे हो जाती थी। लाइफ में वो मोमेंट आता है जब वो एक 10x फैक्टर आता है आपकी लाइफ में। एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होती है लाइफ। फिर मेरा एस्पिरेशन बना कि मेरी पहली गाड़ी लग्जरी कार होनी चाहिए। कौन सी गाड़ी ली आपने? मैंने 15 में जैगवार ली थी। अभी मैं मर्क पे हूँ। मर्सिडीज कौन सा? इट्स GLE। आप स्टार्ट किए थे 35,000 से। आई थिंक 6 साल में मैं 1-1.25 करोड़ तो बहुत आराम से पहुंच गया था। एक टीम बनाई गई जो कि पूरा फ्लिपकार्ट को रीआर्किटेक्ट करेगी, रिक्रिएट करेगी, एंड मैं उसका पार्ट था। 1 साल फ्लिपकार्ट में हुआ था मुझे, एंड ओला हैपेंड। आपने भावेश अग्रवाल के साथ डायरेक्टली काम किया? यस, अ लॉट। 7 years एट ओला। इनफैक्ट कोरा पे कुछ लोगों ने नेगेटिव क्वेश्चंस भी बोले थे, यार इतनी जल्दी कोई प्रमोट कैसे हो सकता है इतना। क्या ग्रोथ है आपका? SD1 SD2 ज्वाइन हुआ था। 2 या 3 साल में सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बना था। मोर और लेस आई वाज हेडिंग व्हाटएवर वाज द इम्पैक्टफुल इन ओला। आई रिमेंबर फाउंडर जैसे तैसे 12-1 बजे पहुंचे थे, बट पहुंचे थे मेरी शादी। ओला क्यों छोड़ा आपने फिर? फादर को कैंसर हुआ था। तो ओला के बाद आपने कहाँ गया? कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ जब मैं दिल्ली के फाउंडर से बात कर रहा था कि यार एक कंपनी है मिल्क बास्केट, उसने हमारे डिवोर्सेस बचा दिए। डिसाइड किया, रात को वाइफ का फोन आता, नींबू ले आना, ये ले आना, वो ले आना, और हम भूल जाते हैं और फिर होती लड़ाई। और उसने ये सॉल्व कर दिया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यहाँ पे लोग ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं है। F&B वर्ल्ड हम लोगों की तरह है, डाइवर्स। हम नेचर मेड है। मैं और आप दोनों अलग हैं। सो फिर हमने जब दुकानें चलाई तब इनसाइट्स आना शुरू हुई। शॉप पे जब एक लेडी ऑफ द हाउस खरीदने आती है, वो एक छोटा बनाना भी उठाती है, वो 2 आज के लिए उठाती है और 2 कल के लिए उठाती है। उसका बच्चा छोटा केला खाता है। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन पिक्चर में आ गया। क्या गोल है आपको? क्या बनाना है? वी आर क्रिएटिंग टिंडर ऑफ F&B। किस स्केल पे लेके जाना है? We would be anywhere between 500 mil ARR to maybe $1 billion ARR. Probably by 2030 the goal is, can we create a decacorn? कितनी हायरिंग है आपकी कंपनी में? We are looking for product management folks, program manager, UX डिजाइनर, consumer success, brand awareness, data science और data analytics, coders, strategy team, city managers. 1 करोड़ का पैकेज गूगल क्यों दे रहा है फ्रेशर को? आज हमने बात किया है मिस्टर नितिन गुप्ता से, जो कि को फाउंडर और CTO हैं हैंड पिक्ड के। सो नितिन गुप्ता मल्टीपल स्टार्टअप्स टू एंटरप्राइजेस लाइक मिल्क बास्केट, ओला, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में काम किया है। ओवरऑल $19 मिलियन की फंडिंग वो उठा चुके हैं। वो 150+ रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर्स, डेवलपर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स, एनालिस्ट, ऑल डिफरेंट अक्रॉस लेवल रोल के लिए हायर हो रहे हैं। इन रोल्स के बारे में हम डिटेल में बात किया, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स अपनी बताई है, किस तरह के बंदे को हायर करना चाह रहे हैं, वो सारा डिटेल में बताया। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, जहां पे ये बात हुई है। हैंडपिक एक बहुत ही ग्रोइंग स्टार्टअप है जिसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत मेजर प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री में, एंड आई थिंक इट विल रिवॉल्यूशनाइज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाइंग इन इंडिया। ओवरऑल आपको बहुत लर्निंग मिलने वाला है। एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन क्या कर सकता है, कैसा इंपैक्ट ला सकता है, हायरिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी वैल्यूज हम अनलॉक करने वाले हैं, एंड आई होप यू एंजॉय द शो। वेलकम नितिन, वेलकम टू अ कंपनी अक्की पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? वेरी गुड। सो आपका थोड़ा सा जर्नी बताइए, कैसा रहा है आपका अभी तक का सफर? मैं आता हूँ एक छोटी जगह है राजस्थान में, अलवर करके। आई थिंक सबसे पहला मोमेंट जो बहुत बड़ा मोमेंट है मेरी लाइफ का, वो है IIIT हैदराबाद कंप्यूटर साइंस। और उस एज में जब ना कंप्यूटर था ना लैपटॉप था घर पे, फैसिनेशन था कंप्यूटर साइंस का। किस ईयर में? दिस वाज 2003। तो 12th तक तो पहुंच गए थे। फिर समझ आया बाहर की दुनिया तो बड़ी खतरनाक है, उसके लिए तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। सो आई हैड टू डू मल्टीपल ड्रॉप्स। तो मैंने वहां पे मल्टीपल ड्रॉप भी किए थे टू बी एबल टू प्रिपेयर फॉर लाइक IIIT एंड IITs। क्या रैंकिंग आई है? 816। एंड मैं जब एग्जाम हॉल के बाहर निकला, मेरे मैथ्स में ऐसा था कि ऑलमोस्ट पूरे नंबर आएंगे, एंड बाकी सब लोग उस टाइम पे काफी केओस था कि यार मैथ्स तो बहुत गंदा हुआ है, बहुत ही बेकार एग्जाम आया है। तब मुझे फील आ गई थी कि यार IIIT तो क्रैक हो गया है, मेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी क्लैरिटी इतने कम उम्र में रहती नहीं लोगों की, आपके क्या था ऐसा? तो मेरे फादर मैथ्स के टीचर थे। घर का सेटअप ऐसा था कि एक बेडरूम में हम 5 लोग रहते थे, एंड दैट्स इट। हम उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हुआ ऐसा कि 6th क्लास में मैं उनके साथ ट्यूशन में हर क्लास में बैठ जाता था, एंड आई वाज एबल टू लर्न। पापा भी हिंदी मीडियम से ही थे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पता चला कि ये टीचर हैं जो मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। दे स्टार्टेड कमिंग। पापा बोले यार मेरे को इंग्लिश में कंफर्ट है नहीं, तो आई टुक दैट। टूटी फूटी इंग्लिश मुझे आती है बट मैथ्स मुझे बहुत अच्छी आती है। एंड मैथ्स की लैंग्वेज
इंग्लिश और हिंदी से इम्पैक्ट नहीं होगी, ये मैं इंश्योर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, भले ही वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा था, बट कुछ चीज़ों ने इतना पुश किया कि यार मुझे पढ़ाना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ा सकता मैं 7th में 10th को? ट्राई करके देखते हैं ना। अगर आप किसी की भी जीवनी या कहानी पढ़ने की कोशिश करते हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या कोई भी हो, आपके ब्रेन में आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है, सब कुछ है, इट हैज़ एवरीथिंग। आप कितना खुद को पुश करते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। अब साथ में जितने भी लोग थे उन्होंने समझा दिया था, ऐसा मान लो कि कंप्यूटर साइंस फ्यूचर है। तब तैयारी शुरू करी थी, 2005 में एडमिशन लिया IIIT हैदराबाद में। फिर से रियलिटी हिट हुई कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं आता अपने को, तो हमारे पास तो घर पे लैपटॉप भी नहीं था। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए वो कोडिंग करके आए थे पहले से। इंग्लिश वैसे ही नहीं आती, तो इंग्लिश में लास्ट सेक्शन में मिला हमें। सो ABCD 4 सेक्शंस थे, तो एग्जाम दे के आए हम भी इंग्लिश का, कि हमें लगा हमने बहुत अच्छा किया है, हमें तो A सेक्शन मिलेगा। रियलिटी आई कि आप तो नीचे से 5वें हो। इतनी अंग्रेजी आती है आपको, तो AND से ऊपर कुछ आता ही नहीं है आपको। सो वो सब हुआ, एंड आई थिंक अगर वो नहीं हो रहा है ना आपकी लाइफ में, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को फोर्स या पुश नहीं कर रहे हो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हमेशा वो भी जानना जरूरी है कि क्या आप लोवेस्ट पे बैठे हो और टॉप पे बैठे हो। टॉप पे बैठे हो इसका मतलब है कि आपका टाइम गया, तब आप ग्रो नहीं करोगे। आप तब आपको grow नहीं आप करोगे। अपने में अगर टॉप पे हो तो आप Exactly. आगे कैसे ग्रो करोगे? Exactly. आपको अपने आप को ऐसे सिचुएशन में होना चाहिए जहाँ पे आप लोअर में हो, करेक्ट, ताकि आप कहीं जा पाओ। आप कहीं जा पाओ। तो हमेशा अपने आप को, वो मैं टीम को इस तरह से बोलता हूँ, यार जो प्रॉब्लम हम 3 महीने पहले सॉल्व कर रहे थे ना, अगर आज भी वही कर रहे हैं, देन वी आर एट अ बिग फेलियर। हमें ये फील करना चाहिए कि यार 3 महीने पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, आज मैं वो नहीं, उससे आगे बढ़ गया हूँ। प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करनी है मुझे लाइफ में, बट मुझे मेरा प्रॉब्लम का जो स्कोप है या प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है, वो मेरा इवॉल्व होना चाहिए विद टाइम। अगर वो हो रहा है, देन आई एम मेकिंग सेंस फॉर माई टाइम, वरना मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मैं उस 100 करोड़ जनता का पार्ट हूँ, बस, और कुछ नहीं है। और इनफैक्ट कभी कभी जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट है, वो आपको चैलेंज करता है या पुश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सो वी आर 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं हम। एक ही बंदा कमाने वाला, फादर। उस टाइम पे ऐसा नहीं था बहुत सैलरी मिलती थी, लाइक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 8-9 हज़ार रुपये महीने का मिलता था, और हम तीनों भाइयों के खर्चे। सो आई रिमेंबर, पापा ने 3 रिक्शे खरीदे थे जिनको किराए पे चलाया था। उस किराए से हमारे स्कूल, मतलब एक भाई की फीस थोड़ा बहुत उससे पे हो जाती थी। सो दोज वर द मोमेंट्स विच टोल्ड मी कि यार, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, जितना खर्चा करवाना है करवाओ। जब वो इतने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हमें इतनी फ्रीडम दे सकते हैं, तो फिर हमें तो कुछ और करना ही पड़ेगा। अच्छा, वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स एंड ट्राई टू हैव सम क्लैरिटी। मतलब 20 से 30 साल में मुझे क्या अचीव करना है, 30 से 40 साल की एज में मेरे पास क्या होना चाहिए। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट 40 से 50 साल की एज में मुझे लेगेसी पे काम करना है। कैन आई क्रिएट माई लेगेसी? तो वो मैं कैसे करूँ? वो तभी करूँगा जब मैं सोचूंगा। आज सोचूंगा तो शायद अगले 10 साल में कुछ क्रिएट कर पाऊंगा। इट टेक्स टाइम, करेक्ट। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। कंपाउंडिंग वर्क्स। आपको जो ओवरनाइट सक्सेस है उसके पीछे कितना कंपाउंडिंग ईयर्स लगा है, Correct. एफर्ट लगा है, यू डोंट नो जनरली। तो सोचना और करना दोनों जरूरी है, किसी एक चीज से काम होता नहीं है। टाइम पे सोचना पड़ेगा और उसे टाइम देना पड़ेगा टू एग्जीक्यूट। ऑन दी अदर हैंड, एक चीज जो मुझे काफी हेल्प करी है एट पर्सनल एंगल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक कोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। करेक्ट। कोडिंग इज नथिंग बट आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसको आप कोड करके कंप्यूटर से सॉल्व करवा रहे हो या स्केल पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हो। करेक्ट। तो आपका ब्रेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। जैसे डीबग करते थे इश्यूज को कि यार एक कोड तो लिख दिया बट चल नहीं रहा है। सो आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन गोइंग टू एनीबडी इन द क्लास एंड आस्किंग हिम कि यार तेरा कोड फट रहा है, मैं देख लेता हूँ, मैं डीबग करूंगा तेरे कोड को। मुझे उसमें मजा आता था। सो कॉलेज में इट वाज ऑल अबाउट, मैं मेरी स्ट्रेंथ को लेवरेज कर रहा था और मेरी जो वीकनेसेस हैं उन पे काम कर रहा था। अब जब मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मुझे कोडिंग में नेचुरल इंटरेस्ट आया, और उनके जो फंडामेंटल है उसका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। जब मुझे पता है कि कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन फटता क्या है, तो मैं इंश्योर कर दूंगा मेरा कोड इससे बेटर होगा। वो बोलते हैं ना कि इट्स ऑलवेज अ रेस। अगर शेर आपके पीछे है और आप 2 जने हो तो आपको शेर से तेज नहीं भागना है, आपको अपने साथ वाले से तेज भागना है। सो लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज है। अब आप कॉलेज से निकले, आप कौन सा पहला प्लेसमेंट हुआ? सो पहला ये कंपनी थी बीविन पार्टी। क्या पहला सैलरी था आपका वहाँ पे? CTC 5 लाख 5.5 लाख के आसपास। आपका मेन लैंग्वेज क्या था कोडिंग का उस समय? कोई आपने पर्टिकुलर 2-3 लैंग्वेज या कोई एक लैंग्वेज था जिस पे आपकी कमांड थी? सी आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट था IIIT हैदराबाद का
कि उन्होंने दिमाग में डाला था कि पहली तो लैंग्वेज डज नॉट मैटर, लैंग्वेज एग्नोस्टिक बनना एग्नोस्टिक बनना है तुम्हें। तो ऑल्दो हमने सब C++ में किया था कॉलेज में, है। बट उसके बाद में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा जो किए थे, तो उसमें कोई हमें लैंग्वेज बताई नहीं जाती थी। कुछ PHP में किया था उस टाइम पे, कुछ लेट्स से खुद से पाइथन में किया हुआ था, खुद से काफ़ी एक्सप्लोरेशन होता था उस कॉलेज में। तो हमारे दिमाग में डे जीरो से था कि यार लैंग्वेज तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे rather देन सॉफ्टवेयर डेवलपर। करेक्ट। बेसिकली फिर पार्टी गेमिंग में गए, एंड पार्टी गेमिंग में सी दिस वाज माय फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। पहली बार जाके देखा कि इतनी बड़ी टीम के साथ काम कैसे करते हैं, हाउ डू आई क्रिएट इम्पैक्ट इन दिस टीम। तो पहली बार रियलाइज और हिट होता है कि इतनी बड़ी टीम में 1 या 10 से 5 की नौकरी कर लो, बट वो अपने को करना नहीं था। कुछ बड़ा क्रैक करना था, तो कुछ crack ग्रोथ करना चाहिए है। था। यस, Simple। इम्पैक्ट क्रिएट करना है। भूख था, हंगर होगा आपका। यस। तो मैंने गेमिंग जो स्टार्टअप थी वो वाली, उसमें मैंने देखा यार हर गेम में एनीवेयर बिटवीन 150 से 250 बग्स आते हैं जब एक गेम डेवलपमेंट साइकिल में होता है। तो एक QA टेस्ट करता है, डेवलपर उसको फिक्स करता है। ये तो नहीं चाहिए मुझे। मेरे मैनेजर्स ने अलग से कॉल आउट करके बोला था कि पूरी हिस्ट्री में यू आर द फर्स्ट डेवलपर जिसके गेम में 0 बग आए हैं, लाइक एब्सोल्यूट 0। दे लाइक कुछ तो अलग है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि इनफैक्ट मेरी जो हायरार्की थी उन्हीं ने ही बोल दिया था कि यार शायद तू कुछ और के लिए बना है, मे बी दिस इज नॉट द सेटअप वेयर यू वुड बी एबल टू डू वॉट यू रियली वॉन्ट टू। तो उतना कॉन्ट्रीब्यूट शायद कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हमें भी नहीं पता है। देन फ्लिपकार्ट हैपेंड विच वॉज लाइक यार उस टाइम पे तो ड्रीम हुआ करता था वो सबका। तो एक रिक्रूटमेंट फर्म हुआ करती थी जिन्होंने मुझे फ्लिपकार्ट से कनेक्ट करवाया था। सो जब वो फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू क्रैक हुआ, मुझे ऑफर आया, तो ऑफिस बुलाया केक केक कट के लिए। मैंने कहा केक कट क्या है इसमें, इट्स लाइक ठीक है, मतलब आप तो प्लेस करते ही हो लोगों को, सो व्हाट्स अ बिग डील इन दिस। उन्होंने बोला हम 100 प्रोफाइल दे चुके हैं फ्लिपकार्ट को, आप पहले हो जिसने क्रैक किया है। तब समझ आया टाइम लगता है चीज़ों को सही होने में। एक रिकॉग्निशन आया आपके पास, राइट? करेक्ट। उससे अच्छा मेरे लिए क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट में एक टीम थी जो कि फ्लिपकार्ट का डे टू डे मैनेज कर रही थी, एक इंजीनियरिंग टीम विच इज की जो बना हुआ है उसको चलना चाहिए। वो एक टीम बनाई गई जो कि पूरा फ्लिपकार्ट को रीआर्किटेक्ट करेगी, रिक्रिएट करेगी, और वो 2 बेडरूम घर से चलती थी वो टीम, एंड मैं उसका पार्ट था। वो जो काम करने का जब मजा आया कि यार मंडे ऑफिस जा रहे हैं, एक घर से काम कर रहे हैं, पता नहीं वापस कब आएंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। द ट्रू फीलिंग ऑफ अ स्टार्टअप शायद वो आई मुझे, वेयर आई फेल्ट कि अब मैं एम्प्लॉय की तरह नहीं, मुझे खुद को तो फाउंडर ही बोलना है। इसी तरह से मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे इंस्ट्रक्शन बेस्ड कंट्रीब्यूशन नहीं करना है कि कोई मुझे बता रहा है करना क्या है और मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजर हो, प्रोग्राम मैनेजर हो, या लेट्स से कोई भी हो इंजीनियरिंग हेड, दे ऑल रियलाइज्ड एंड इट वाज वेरी क्लियर कि इसको पूरी चीज़ समझ में आएगी तो ये अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा और ये पूछेगा सवाल। सो वहाँ से मुझे वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी या वैल्यू ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ आया, क्योंकि मैं जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा था वर्सेस लेट्स से द अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, ऑब्वियसली दे वर आल्सो ग्रेट, बट वो एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ आने लग गया था। क्योंकि आप ओनरशिप ले रहे थे। यस, सो इट्स नॉट जस्ट कि इट्स माय जॉब, यू आर द CEO ऑफ योर ओन जॉब करेक्ट, एंड यू आर थिंकिंग लाइक इट। करेक्ट। एंड फ्लिपकार्ट वॉज अ ग्रेट कंपनी, आई थिंक ग्रोइंग, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट मुझे वहाँ पे लगा कि हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए थे जो कि नीड ऑफ द कंपनी थे, कि यार डेवॉप्स अलग होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट की टीम अलग होनी चाहिए, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट में एक प्रोग्राम मैनेजर होना चाहिए, और मैं तब तक 3-3.5 साल एक्सपीरियंस था। अगेन आई फेल्ट कि मुझे स्ट्रक्चर में काम नहीं करना, क्योंकि मेरा भी लर्निंग फेज चल रहा है। अगेन इट गोज बैक टू क्लैरिटी। मैं कोशिश खुद को यही करता हूँ हमेशा कि क्या मुझे पता है कि मेरे को क्या चाहिए अगले 5-7 साल में, थोड़ा खुद को फोर्स करना। अगेन इट लुक्स कि यार ये शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अनकॉन्शियस में अगर रखेंगे तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाती है। सो उस टाइम पे लर्निंग मेरी कोर लेट्स रिक्वायरमेंट बोल लीजिए आप, चाहे वो थी, एंड विच इज़ वेयर ओला हैपेंड। ये 2012 की बात होगी। मैं फाउंडर्स से मिला, आई थिंक एक लाइन थी जिसपे मुझे एक्साइटमेंट आ गई, वो ये था कि सब कुछ करना है और यही चाहिए मुझे, केओस चाहिए आप। बस मेरे को ये चाहिए। मेरे को सीखने के लिए मुझे डेवॉप्स भी खुद देखना है, करना है, मुझे बिजनेस के साथ भी बैठना है और सीखना है कि बिजनेस किस तरह से चलता है, मुझे उसको प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करना है और इन दी एंड टेक्नोलॉजी में भी कन्वर्ट करना है। आपने भावेश अग्रवाल के साथ डायरेक्टली काम किया? Yes, a lot. 7 years at Ola. Bhavish and Ankit, both the founders, are like who I have worked with and very close to me. I don't know how much I can thank them for what I have achieved till date, both of them.
वो बोलते हैं ना, एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, बट मोर देन दैट द अपॉर्चुनिटी दैट दे गेव, और जितना उन्होंने मुझे बिलीफ दिखाया मुझ पे। इनफैक्ट कोरा पे कुछ लोगों ने नेगेटिव क्वेश्चंस भी बोले थे कि यार इतनी जल्दी कोई प्रमोट कैसे हो सकता है इतना, ओके जिस पे लोगों ने डाउन वोट करके उसको डीलिस्ट भी करवाया था क्वेश्चन को। ओके। सो ऑल दैट हैव हैपेंड। कितना क्या ग्रोथ आया आपका? SD1 SD2 ज्वाइन हुआ था कुछ, विच इज लाइक नीचे से 1 या 2 लेवल, हाँ। एंड मैं 2 या 3 साल में सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बना था। अगले 1 या 2 साल में मैं VP बन गया था, एंड मोर और लेस आई वाज हेडिंग वॉट एवर वॉज द इम्पैक्टफुल इन ओला। एंड फिर जब फूड पांडा हमने एक्वायर किया तो फिर से अपॉर्चुनिटी दी गई। फिर जब हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे थे तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, एंड मैंने कभी खुद को ये नहीं समझा कि आई एम एम्प्लॉय टू दिस कंपनी। आई ऑलवेज फेल्ट कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसलिए मिला भी आपको? आई कैन गिव यू वन क्वेश्चन, आई थिंक जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप भी शायद थोड़ी देर में पूछोगे, हाँ, कि ओला में 7 साल कैसे बीते। क्योंकि काफी केओटिक रहता है, काफी ज्यादा तोड़फोड़ चल रही होती है। और उसी कारण वो कंपनी है, वरना जस्ट इमेजिन ऊबर जैसी कंपनी आ रही है, वो कितना तहस नहस करती। वो क्वालिटी ऑफ आई थिंक फाउंडर या फिर लीडरशिप है जिसने कि उस कंपनी को आज यहाँ तक लेके आए हैं। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ओला में उस तरह का बना कि यार एक कंपनी शुरुआत से कैसे बनती है, फ्रॉम लाइक ऑलमोस्ट मे बी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बस 2-3 हज़ार ट्रांजेक्शन अ डे हो रहे होंगे तब। फ्रॉम देयर टू लाइक ऑलमोस्ट $6-7 बिलियन कंपनी इन 2018-19। और कुछ मोमेंट देखो बहुत याद भी रह जाते हैं, लाइक मेरी शादी 2014 में हुई थी और अलवर से हुई थी। मतलब तब तो मैं फाइनेंशियली ऐसा नहीं था कि थैंक्स टू लॉर्ड आज ठीक है सब, बट तब इतना बड़ा कुछ नहीं था। तो अलवर के एक छोटी सी जगह पे पूरा शादी वादी का वो सब हुआ था। आई रिमेम्बर फाउंडर रात को बेचारे जैसे तैसे 12-1 बजे पहुंचे थे, बट पहुंचे थे मेरी शादी में। कौन, भावेश या अंकित? या भावेश वाज देयर इन माय मैरिज। कितने आवर्स काम करते थे उस समय? मैंने तो मतलब गद्दा डलवा दिया था ऑफिस में मेरे। अच्छा। कई बार तो मैं मंडे को गया हूँ और शायद वेडनेसडे थर्सडे वापस आया हूँ। जब जरूरत होती थी तो होती थी, मतलब इट वाज नॉट समथिंग कि अननेसेसरी लगे हुए हैं, बट अगर ऐसा लग रहा है कि यार कुछ फट रहा है या फिर कुछ इतना इम्पैक्टफुल क्रिएट कर रहे हो तो करते थे। और मतलब बनिया हूँ इन दी एंड तो धंधा समझ आता है, इम्पैक्ट समझ आता है किसी चीज का, तो उसी हिसाब से देन यू एंड योर टीम मॉडल योरसेल्फ। ओला क्यों छोड़ा आपने फिर? फादर को थोड़ा कैंसर का इशू हुआ था, अलवर ही रहते हैं वो। पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, दे ऑल ओके नाउ, टच वुड। बट उस टाइम पे थोड़ा सा प्रायोरिटीज का अलाइनमेंट हुआ कि पेरेंट्स बैंगलोर में उतना कंफर्टेबली सेटअप नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनका सर्कल अलवर में ही है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं NCR आता हूँ, एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ ओला। तो ओला के बाद आपने कहाँ गए आप? नाउ दिस इज वेयर आई वाज टॉकिंग टू, कि जो मेरे इकोसिस्टम में लेट्स से फाउंडर फ्रेंड्स बन गए थे या फिर जो VCs थे जो जानते थे, इन सब से मैंने बात करना शुरू किया। कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ जब मैं दिल्ली के फाउंडर से बात कर रहा था, गुड़गांव, नोएडा एटसेट्रा में जब मैं बात करना शुरू किया, उन सब ने कहीं ना कहीं पे कॉमन लाइन सी आ रही थी कि यार एक कंपनी है मिल्क बास्केट, उसने हमारे डिवोर्सेस बचा दिए हैं। ये क्या इंटरेस्टिंग सा कुछ हो रहा है। जैसे कि यार रात को वाइफ का फोन आता है, नींबू ले आना, ये ले आना, वो ले आना, और हम भूल जाते हैं और फिर होती लड़ाई। और उसने ये सॉल्व कर दिया है कि रात को आप ऑर्डर प्लेस करो 12 बजे तक, और सुबह आपका बच्चा स्कूल जाएगा उससे पहले सब सामान आ जाएगा। अब सर्विस में ऐसा क्या मैजिक क्रिएट किया है मिल्क बास्केट ने कि लोग इतने लॉयल हैं उससे कि बस उसी का ही नाम लेते हैं कि इन्हीं से मंगाना है। सो दैट क्रिएटेड दैट आई वुड से क्यूरियोसिटी अगेन कि यार ये और सीखना है अभी, जहाँ पे फिर मिल्क बास्केट डिसीजन हुआ। और क्या रोल पे आप ज्वाइन किए? सो आई वॉज मोर लाइक हेड ऑफ इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ, एंड इंजीनियरिंग फिर प्रोडक्ट लीड किया, फिर डिजाइन लीड किया, डेटा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंस बनाया वहाँ पे, एंड फिर मोटा मोटा ऐसा हो गया था कि अनंत के साथ आई वॉज सॉर्ट ऑफ लीडिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। क्यों डिसीजन लिया वो समय छोड़ने का? आई वॉज फीलिंग कि अब टाइम आ गया है, आई शुड डू समथिंग ऑफ माई ओन। अब क्या किया आपने? तो अब हम गोवा चले गए। तो सबसे पहले तो यही कि एक ब्रेक लिया, सो देन वी केम बैक टू गुड़गांव, started thinking। तो फिर ऐसा हुआ कि साहिल was also at मिल्क बास्केट, हम दोनों ने साथ में छोड़ा था मार्च में। जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसी डील हुई, अनंत also exited। फिर हम लोगों ने साथ में बैठे, हम लोगों ने देखा कि हमने पिछले 2 साल क्या किया है, मतलब इज देयर अ वैल्यू कि हम वापस से साथ आए और कुछ क्रिएट करें फिर से। एंड इट केम आउट वेरी नेचुरली कि यार हमारी शायद एक अनफिनिश जर्नी थी, जब हम कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने की उसमें थे और कर भी रहे थे, बट ठीक है जो हुआ वो हुआ, रिलायंस ने उसको टेक ओवर कर लिया, बढ़िया अच्छा रहा, 3000 लोग काम करते थे, सबकी जॉब कंटिन्यूड रही, सब कुछ अच्छा हुआ। नाउ यहाँ से 2021-22 से 2030
क्या इस 8 साल में हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं फिर से साथ में आके जो कुछ बहुत बड़ा बनेगा, मे बी बिगर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन इन 2022 और 21। आप अभी तीनों जो है सो अलग-अलग कैसे आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो? कौन क्या देखता है? So basically, Anant comes from MBA background, like he's in CET alum, and then उन्होंने businesses create किए हैं। इंडिया के बाहर उन्होंने multiple consulting firms के साथ काम किया है, गैलप के साथ वो पार्टनर रहे हैं। So he comes from a lot of human behavior, psychology, strategy. I come from a lot of technology background, then a flavor of business, understanding business, and bit of investor relationship and fundraising. So that's what I do. एंड साहिल ही कम्स फ्रॉम IIT KGP, ISB हैदराबाद, फिर ओयो में भी वो VP रहा है, फिर वो मिल्क बास्केट में हेड ऑफ बिजनेस रहा है। तो ही इज समवन जो कि पूरी ऑर्ग को किस तरह से आउटपुट ओरिएंटेड बनाना है, ऑपरेशन साइड। ऑपरेशंस एंड ऑल्सो रेवेन्यू। आपने ये जो कंपनी बनाई उसका नाम पहले आपने सॉर्टेड रखा, राइट? या क्या है कंपनी, किस प्रीमाइस पे बनी है, क्या इसका फंडामेंटल बिजनेस है? like in one line it's about your fresh needs. Fresh में the core is fruits and vegetables, so that's what we deal in. जब हम 2022 में डिस्कशन कर रहे थे कि यार क्या बनाना है, तो हमें याद आया कि कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था, सेल्स वर थ्रू द रूफ हर एक कैटेगरी की, चाहे वो आपका पर्सनल केयर हो, चाहे डेयरी हो, चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, चाहे आटा दाल चावल हो, सबकी सेल्स 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो गई थी। जैसे ही कोविड लॉकडाउन हटा, दुकानें खुली, सारी कैटेगरीज में कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिटेन हुआ। लाइक 100 रुपए का 200 रुपए हुआ, कहीं कहीं पे 150 हुआ, कहीं पे 400 ही रहा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल केम बैक टू ऑलमोस्ट सेम नंबर। ओके। दुकानें खुलते ही अब लोगों ने ट्राई कर लिया है, कन्वीनियंस भी मिल गया है, बेटर प्राइसिंग भी है, असॉर्टमेंट भी बेटर है, फिर भी लोग नहीं मंगा रहे यार। बाकी प्रोडक्ट में अडॉप्शन है बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं है। लोग को फ्रेश जाके चेक करके लेना है। करेक्ट। और ये एक बार नहीं, दोनों लॉकडाउन में हुआ। एंड ये हमारे साथ नहीं, जितना हमारा इकोसिस्टम में कनेक्ट्स हैं उन सब ने सिमिलर फीलिंग शेयर करी कि यार ये कुछ तो अजीब है। एंड एवरीवन इज सेलिंग, नोबडी इज बाइंग। Amazon भी बेचता है, बिग बास्केट भी बेचता है, Zepto, Blinkit, ग्रोफर्स उस टाइम पे था, सब बेचते हैं। बट कहीं ना कहीं पे सबके सब एक लिमिटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेच पा रहे हैं, जिसमें मोस्टली लोग अनियन, टोमेटो, पोटैटो खरीद रहे हैं, OTP खरीद रहे हैं। कोई मैंगो ऑनलाइन खरीद के खुश नहीं है। वो फील जो है वो लेकर के आम कैसा है, पिलपिला है कि नहीं है। खरबूजे को तो सूंघा जाता है। हाँ, क्योंकि भेजने पे क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं मोस्टली, वी डोंट हैव टाइम। बिग बास्केट्स आते हैं, उससे ही मंगाते हैं। तो अभी उसमें क्या होता है कि आपको जब वो भेजते हैं, हाँ। तो अभी ऑरेंज भी आया है तो हो सकता है कोई खराब आ जाए। अब आप उस टाइम पे तो यू विल नॉट गो थ्रू हैसल कि ये क्यों भेजा है। तो ये एक्चुअली एक बड़ा प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा एवोल्यूशन स्टडी किया कि यार क्या सप्लाई चेन्स किस तरह से इवॉल्व हुई हैं। तो व्हाट वी फिगर्ड आउट और अंडरस्टूड वाज कि Amazon बुक से शुरू हुआ था, फिर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ लेके आया वो, तो सॉर्ट ऑफ ई-कॉमर्स बनाया उसने, जिसमें वो सब कुछ बेचना चाहता था। ग्रोसरी भी उसी में बेचना चाहता था। तो एक फोन है जो कि 50,000 रुपए का है, एक ग्रोसरी है जो 50 रुपए किलो है, दोनों वो चाहता था इसी सप्लाई चेन में बेचना। बट हुआ क्या, ई-कॉमर्स से एक सप्लाई चेन कटी विच इज ई ग्रोसरी, जिसमें बिग बास्केट आया, जिसमें मिल्क बास्केट भी आया, जिसमें बहुत सारे और प्लेयर आए। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, लिशियस एटसेट्रा आए विच इज ई मीट सप्लाई चेन, क्योंकि उसको अलग सप्लाई चेन चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है। वी सेड देयर वुड बी वन मोर सप्लाई चेन विच इज ई फ्रेश, जो कि यहाँ से कट होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग है, ये नेचर मेड प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री मेड नहीं है, ये पार्ले जी बिस्किट नहीं है जो हर एक सेम होता है। Amazon फ्रेश चालू किया, बट ये लोग क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, तो फिर हम उस पे गए कि यार इतना पैसा है, MBA वाले लड़के बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए सैलरी दे रहे हैं, 100 मिलियन खर्चने को हर कोई रेडी है, बिना आंख झपके हुए, डीप पॉकेट्स हैं, और कस्टमर बैठा हुआ है, ऐप पे डेली आ रहा है, कोई रीजन नहीं है कि ये क्रैक ना कर पाए। फिर और थोड़ा डीप में गए एंड दैट्स वेयर सॉर्टेड गॉट द बर्थ। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वी सेड देयर इज वन प्लेयर जो कि बहुत अच्छे से F&B को बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, आज का राजा तो वही है, वो है ऑफलाइन। कि आपके चाहे वो सोसाइटी शॉप हो, चाहे एक मार्केट शॉप हो, आपके मार्केट का मैक्सिमम शेयर तो वही लेके बैठा हुआ है। तो उसने ऐसा क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसकी सप्लाई चेन कैसे चलती है, मे बी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो हम लोगों ने कुछ शॉप्स खुद चला के देखी फ्रेंचाइज बेसिस पे। सो फिर हमने जब दुकानें चलाई तब इनसाइट्स आना शुरू हुई। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में हम एक SOP बनाते हैं कि केला
इस तरह का होना चाहिए, इतना हरा, इतना पीला और इतनी लंबाई का, दैट्स इट। हम्म, इसके अलावा अगर कोई भी केला है उसे रिजेक्ट कर दो। अब आप एक शॉप को देखो, शॉप पे जब एक लेडी ऑफ द हाउस खरीदने आती है, वो एक छोटा बनाना भी उठाती है, वो 2 आज के लिए उठाती है और 2 कल के लिए उठाती है। करेक्ट। उसका बच्चा छोटा केला खाता है, आप उसके घर अगर सिर्फ बड़े केले भेजोगे तो आधा उसको खाना पड़ता है, या उसके फैमिली में किसी और मेंबर को आधा केला खाना पड़ता है। नोबडी लाइक्स टू वेस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि यार यहाँ तो कस्टमाइजेशन पिक्चर में आ गया कि ये वो वाली नीड है जिसको लेट्स से यू एंड मी मे नॉट बी एबल टू रिलेट। हमें लगता है कि यार क्या ठीक तो है केले, क्या फर्क पड़ रहा है, बट ये वो वाली फीलिंग है कि जब ओला में हम बोलते थे यार 5 मिनट में हम कैब दे रहे हैं, लोग बोलते थे अरे मेरू है, जब जरूरत होती है कॉल कर लेते हैं। लाइक एयरपोर्ट 2 बार जाना होता है या फिर मीटिंग के लिए 2 बार जरूरत पड़ती है। जैसे ही वो आई सामने तो ऐसा लगा अरे ये तो यही चाहिए था। सो इट्स अ लेटेंट नीड, यू डोंट रियलाइज टिल इट इज गिवन टू यू। जब तक आपके सामने वो उस शेप एंड फॉर्म में नहीं आ जाती है तब तक आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा था। ये 10 तो मिनट लाइफ डिल चेंजिंग है। 10 हाँ मिनट डिलीवरी जब तक नहीं आया तब तक लोगों को रियलाइज करेक्ट। क्या होता है, ठीक है आधा घंटा ले ले। हाँ है? किसने बोला था कि 10 मिनट चाहिए। लेकिन अब लोगों को आदत हो गई है आदत हो गई। करेक्ट। कि चाहिए तो अभी करेंगे, अगर बैटरी भी यस ऑर्डर करना है, अरे नहीं है 10 मिनट में करेक्ट। चाहिए। ऐसे ही जब हमने अमरूद, जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था, हम्म, तो हम कुछ येलो जो गुआवास थे शॉप पे उन्हें फेंकने वाले थे क्योंकि बहुत येलो हो गए थे, दे वर टर्निंग बिट ब्लैक। हम्म, होता है ना थोड़ा थोड़ा, ओवर राइप जब होता है वो। एक लेडी आई, उसने वो दोनों उठाए। हमने उनसे पूछा ये क्यों उठा रहे हो, ये तो हम ऑनलाइन में कभी नहीं भेजते। बोली मेरे घर पे पेरेंट्स हैं जिन्हें सॉफ्ट चाहिए एकदम, मेरे घर पे बच्चा है जिसको मुझे सॉफ्ट खिलाना है। हर किसी का प्रेफरेंस उनके पता है, उनके कस्टमर को पता है, यस। तो उनके लिए वो वैल्यूएबल है कि वो एक्चुअली वो खाना चाहेंगे। F&B वर्ल्ड हम लोगों की तरह है। हम्म, हम लोग क्या है, हम नेचर मेड है। हर मैं और आप दोनों अलग हैं। डीप कंज्यूमर साइकोलॉजी में आपको जाना पड़ेगा। तो जब वो शॉप पे समझ आया कि यार ये जो एक ट्रे रखी हुई है ना बनाना की, इसमें सिर्फ एक बनाना नहीं है, इसमें 5 अलग अलग ग्रेड्स रखे हुए बनाना के, और कस्टमर को जो नीड होती है उस दिन उस हिसाब से वो ग्रेड पिक करके जा रहा है और इसीलिए वो सेटिस्फाइड है। तो आपने कैटेगराइजेशन किया हर प्रोडक्ट का। करेक्ट, दैट्स इम्प्लीमेंटेशन देन। सो इफ यू गो टू आवर ऐप, हैंडपिक्ड ऐप, तो वहां पे आप बनाना कभी भी एक तो पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 4 नहीं करते ऑर्डर, यू पिक योर पीसेस। जब आप शॉप पे जाते हो आपको 3 बनाना अगर खाने तो आप 3 उठाते हो। 2 कच्चे ले लो, 2 पके ले लो, 2 करेक्ट। बड़े ले लो, 2 छोटे ले लो, करेक्ट। व्हाटएवर यू यस। वांट। एंड ऑन टॉप यू कैन पुट योर हैंड पिकिंग रिक्वेस्ट ऑन आवर ऐप कि इसमें ये और चाहिए मुझे। मे बी हम उस दिन नहीं दे पाएंगे वो, बट आगे के लिए वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, एंड वी इवॉल्व आवरसेल्व्स टू गिव यू दैट सर्विस। जैसे प्याज में हुआ, प्याज ऐसी कमोडिटी है जिसमें मतलब कोई नहीं इमेजिन कर सकता कि वहां पे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। प्याज सबको सस्ती चाहिए, तो हमने एक प्याज जो रेगुलर एसकेयू है अनियन, वो लॉन्च किया। फिर लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मुझे तो सिर्फ मीडियम चाहिए, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई मुझे तो सिर्फ लार्ज चाहिए, तो हमने 2-3 एसकेयू और क्रिएट कर दिए उसमें। एंड यू वॉन्ट बिलीव, और वो महंगे बिकते हैं, वो 10 से 20% महंगे हैं क्योंकि उसमें ग्रेडिंग हो रही है। 60% सेल हमारी उसकी है जो कि महंगा है। पीपल आर बिकमिंग वैल्यू कॉन्शियस ओनली इफ आप उसे कंसिस्टेंटली दे पाओ। जो प्रॉमिस किया वो अगर डिलीवर करोगे तो वो वैल्यू लेंगे आपसे। वी आर क्रिएटिंग टिंडर ऑफ F&B। जैसे हम ह्यूमंस सिर्फ ऐसे नहीं ना कि सिर्फ मुझे लेट्स से ब्राह्मण चाहिए लड़का, ऐसे नहीं होता है। ब्राह्मण भी चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, ऐसा उसका कलर होना चाहिए, इतना पढ़ा होना चाहिए। करेक्ट। 24 में हमने फाइनली हैंडपिक लॉन्च किया था, विच इज B2C। ऐप से आप ऑर्डर करते हो, रात को 12 बजे तक आप अपना स्लॉट सेलेक्ट करते हो, 6 से 7:30 या 7:30 से 9 कब डिलीवरी चाहिए, और उसमें हम डिलीवर करते हैं। अब ये भी कि 9 बजे तक ही डिलीवरी करनी है, ये भी शॉप से ही समझ आया था जब हमने देखा कि किस तरह से आज बिजनेस हो रहा है। 60% ऑफ F&B सेल मॉर्निंग में हो जाती है, तो शाम की जो सेल है वो बहुत कम होती है क्योंकि जो फ्रेशनेस फैक्टर है वो एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। सुबह सुबह जो फ्रेश आता है लोग वही प्रेफर करते हैं पिक करना। सो इसीलिए फोकस ये था कि यार रात को खरीदेंगे, ठीक है, एक दिन पहले नहीं खरीदेंगे। दैट्स हाउ एवरीवन एल्स बाइज, कि आज खरीदा है कल पैकेट बनेगा परसों डिलीवरी होगी। हमने बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक दुकान वाला कैसे करता है, एक ऑफलाइन वर्ल्ड कैसे काम करता है कि वो रात सुबह खरीद के लाते हैं जो कि सबसे फ्रेश माल है, और फिर लाके वो दुकान पे बेचते हैं। उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि रात को जो बच गया वो फेंक नहीं सकते, उसको वो नेक्स्ट डे मिक्स करते हैं, तो उनका फ्रेशनेस क्वोशंट थोड़ा नीचे चला जाता है। वी सेड हमें जीरो स्टॉक पे काम करना है। जीरो स्टॉक का मतलब कि 9 बजे सुबह हमारे पास कोई स्टॉक बचना नहीं चाहिए, ताकि मैं अगले दिन मिक्स ही ना करूं। वो सिस्टमेटिकली वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाए। तो मेरी जो क्वालिटी होगी उसमें हैंड पिकिंग की जरूरत ही नहीं है। हैंड पिक क्यों करता है एक कस्टमर? क्योंकि भैया ने कुछ मिक्स किया होगा,
कल का, तो मुझे मेरी वो मूली उठानी है 3 जो कड़क होंगी, जो आज आई हैं। 3 में एक मुरझाई हुई मूली नहीं चाहिए मुझे, तो मैं हैंड पिक करने जाता हूँ। इसलिए मम्मी बोलती थी नहीं जाके लेके आ। सो क्वालिटी एंड कन्वीनियंस एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाट हैंड पिक इज। सो या वी आर लाइव इन गुड़गांव, बैंगलोर एंड नोएडा। So we have launched 3 cities and we have very loyal customers. मतलब देर आर फ्यू वीडियोस जो कि लिंक्डइन पे वायरल भी हुए थे, अच्छा। जहाँ पे कि लोगों ने यही बोला था कि यार 3-4 ऑर्डर तक क्वालिटी देना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी स्टार्टअप्स आई हैं, सब ने दी है, बस 5वें छठे ऑर्डर पे सब फट जाते हैं। स्केल में ही वो लोगों का क्वालिटी Exactly. डाउन होता है। इनिशियली तो बहुत पर्सनलाइज्ड और सब कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा हो क्वालिटी बहुत जाता है। स्ट्रांग होता है। जैसे ही Yeah. स्केल की बात आती है देन Correct. कॉम्प्रोमाइजेशन स्टार्ट्स। That's where our customers have said कि मुझे 6 महीने हो गए हैं, कोई इशू नहीं आया है। आपके अर्ली अडॉप्टर्स कौन थे? सो अर्ली अडॉप्टर्स यार हमारा मिक्स है। दिस इज हाउ वी पुट इट कि 32 साल के ऊपर वाले। एक वो होता है ना, परख है तो फर्क है। जिनको परख नहीं है शायद वो फर्क बाद में रियलाइज करेंगे। और आपका गो टू मार्केट कैसे हुआ? शुरू में तो हमने स्टार्ट किया था, जो मैंने बोला ना, परख है तो फर्क है। सो वी सेड 60 प्लस को तो पक्का फर्क पता है क्वालिटी में, सो लेट्स ट्राई टू सर्व ओनली देम। हमने न्यूज़पेपर में ऐड ही ऐसे डाला था, फर्क है तो फर्क है। एज नहीं डाली थी एक्सप्लिसिटली, बट वी वांटेड कि ओल्ड एज पहले आए, हमसे ऑर्डर करें, एंड इफ दे स्टैम्प कि इनकी क्वालिटी इज अनइमेजिनेबल, तो काम हो गया। और वो वर्क भी कर पा रहे हैं मोबाइल पे। यस। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ। उनको पड़ी भी नहीं है एट दैट स्टेज। करेक्ट। दे आर नॉट savvy, राइट? यस। तो उनको अगर आपने ऑर्डर करवा लिया Yeah. और उनके पास में एक्सपर्टीज भी है, तो आपको दोनों का टेस्टिंग हो गया। अब देखिए, आप यहाँ पे हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि किस फैक्टर की प्रायोरिटी क्या है, क्वालिटी की प्रायोरिटी क्या है, प्राइसिंग की प्रायोरिटी क्या है। आप हमेशा अपने सॉल्यूशन को किसी एक या दो चीज पे ओवर इंडेक्स करते हो, ना कि हर चीज पे, राइट। अब 10 मिनट डिलीवरी एक एस्पेक्ट है, उस पे ओवर इंडेक्स करना है, या क्वालिटी एक एस्पेक्ट है, उस पे ओवर इंडेक्स करना है। तो यू नीड टू डिफाइन एंड डिसाइड। हमने यहाँ समझा कि इन दिस कैटेगरी क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। जहाँ पे मैन मेड है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, वहाँ स्पीड मैटर्स। जो नेचर मेड है, जहाँ पे वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा है, कच्चा आम, पक्का आम, ओवर राइप, छोटा बड़ा, देयर क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। सो वी नीड टू ओवर इंडेक्स ऑन क्वालिटी। उसके बाद में व्हेनेवर वी लॉन्च अ मार्केट, तो हम सबसे पहले न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा सा पैम्पलेट डालते हैं, एज सिंपल एज दैट। जैसे मिल्क बास्केट करता था। सी फर्स्ट प्रिंसिपल अगर थिंकिंग होगी ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। भले ही दौर बदल रहा है, उसके हिसाब से आपका कंटेंट बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, बट फ्यू थिंग्स ऑलवेज वर्क्स। सो दैट गिव्स अस इनिशियल 5% पेनिट्रेशन। फिर उसके बाद में वी डू ऑफलाइन एक्टिवेशंस। वी ऑल्सो लेट्स गेट अ लॉट फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको अगर आपने सॉल्व किया ना, people like to talk about it. That's how we have been building this business. I think अभी तो I would say शुरुआत है, 3 ही सिटी की हैं, उन तीनों सिटी में भी पेनिट्रेशन बहुत बाकी है, बट लुक्स लाइक कि कंज्यूमर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 60% हमारा सेल्स फ्रूट का है, विच गिव्स द कॉन्फिडेंस कि एक्चुअली कैप्चर किया है हमने इस मार्केट को। स्केल के बारे में थोड़ा बताइए, अभी तक क्या स्केल, क्या वॉल्यूम दिख रहा है आपको? प्राइमरीली गुड़गांव में, इन लाइक एरियाज वेयर वी हैव लॉन्च्ड, जो कम्युनिटीज़ या फिर एरियाज़ को लेट्स से 3 या 6 महीने हो गए हैं, वहाँ पे हम 10 से 15% का ऑलरेडी पेनिट्रेशन अचीव कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लो कहीं पे 1000 घर हैं, तो वहाँ पे 150 जो घर हैं वो ऑलरेडी हमारे कस्टमर बन चुके हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी सी पेनिट्रेशन कि यार एक कंपनी अगर, एक ब्रांड अगर 30% अचीव कर लेती है, तो वो उसने मतलब लाइफ में सॉर्ट कर लिया है सब कुछ। 30% इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर हम 3 से 6 महीने में ही 15% पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कि वी हैव क्रैक्ड द कोड। मार्जिन्स क्या रहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में? सो यार ये बहुत ही आई वुड से एक्साइटिंग बिजनेस है फ्रॉम मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। इसमें आप किसी से भी पूछो कि अगर वो कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहा है स्केल पे, 50-60% ग्रॉस मार्जिन कहीं नहीं जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, सब क्यों नहीं कर रहे फिर? प्रॉब्लम है वेस्टेज। अगर आपको वेस्टेज मैनेज नहीं करना आया, तो ये 50 का नंबर गिर के 25 पे आ जाता है। और क्या गोल है आपको, क्या बनाना है हैंडपिक के थ्रू? सी मेरा सबसे बड़ा आज का तकलीफ पर्सनली बताता हूँ, जब मैं किसी भी ऐप पे जाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सी ब्रेड खरीदूं, राइट। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे बच्चों को कौन से बिस्किट खाने चाहिए। देर आर एटलीस्ट 20 ब्रांड्स अवेलेबल। अब मुझे सबके लेबल्स पढ़ने पड़ते हैं। वी वॉन्ट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि यार F&B तो है ही है, उसके अलावा भी
वेयर क्वालिटी मैटर्स, वहाँ पे लेबल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये हैंडपिक से आया है, तो ये इधर सब कुछ टेकन केयर है। अब आते हैं अगर नंबर्स पे, तो F&B इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रिटेल कंजम्पशन है, वो आज $160 बिलियन पे बैठा हुआ है। 160 बिलियन $1 इट्स मैसिव। हम सब खाते हैं, ऐसा नहीं है ना कि ये गद्दा है जो एक बार खरीदा और 10 साल चलता है, बिल्कुल। डेली चाहिए। जब भी लेट्स से आपका कुछ अच्छा होता है तो आप फ्रूट्स पे और स्पेंड करते हो, तो खर्चा बढ़ाते हो। मान लो आपकी जॉब चली गई, तो आप बाहर का खाना बंद करते हो, घर पे और खाते हो। तो इन बोथ द केसेस यू ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये मार्केट तो आगे ग्रो ही होना है। इतने बड़े मार्केट में आई वुड से कि अगर हमने ज़्यादा भी नहीं तो आधा और 1% का अगर मार्केट शेयर भी लेते हैं, और लेट्स से वी कट इट डाउन टू ओनली टियर वंस, लेट्स से टॉप 40 cities, बाय 2030 लेट्स से वी कैप्चर ओनली टॉप 40 cities, ठीक है, और वहां पे हम बोल रहे हैं कि हम 10 से 20% का मार्केट शेयर लेते हैं, वी वुड बी एनीवेयर बिटवीन 500 मिल ARR टू मे बी $1 billion ARR। दैट्स व्हाट वी आर एमिंग। वेरी वेरी एम्बिशियस गोल। तो 160 बिलियन में हम 1 बिलियन करेंगे ना, तो हमने ऐसा नहीं कि किसी को कोई इम्पैक्ट भी होगा। जो आज दुनिया चल रही है ना वैसी भी चलेगी। सो वी वुड ओनली क्रिएट मे बी अ न्यू चैनल जहाँ पे कि एक कंज्यूमर का स्पेंड फिर से स्प्लिट हो रहा होगा, को एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट। द अदर थिंग इज डिसरप्शन। सो आवर बिलीफ इज कि या तो हम खुद को डिसरप्ट करें, वरना कोई हमें आके कर देगा डिसरप्ट। सो हर 6 से 9 महीने में अगर हम खुद हमारे बिजनेस को देखें तो हमें लगना चाहिए दैट वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग इन आवर बिजनेस। कोई अगर हमें कॉपी करना चाहे, वो 6 महीने लगाएगा कॉपी करने में, फिर आके फिर से देखेगा, बोलेगा शिट इन्होंने फिर बदल दिया, अब फिर कॉपी करने में लग जाओ। सो वी नीड टू डिसरप्ट आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार बहुत अच्छा बन गया है, या फिर कोई और कॉपी नहीं करेगा, या फिर कोई कॉपी कर रहा है तो करने दो, बट यू नीड टू ऑलवेज डिसरप्ट योरसेल्फ। दैट शुड बी द फिलॉसफी ऑफ द वे यू वांट टू बिल्ड बिजनेस। आपने स्टार्टिंग में ये बूटस्ट्रैप था या आपने कुछ फंडिंग लिया स्टार्टिंग से ही? वी हैव बीन एबल टू रेज फंड जब जब हमें जितने जितने की जरूरत पड़ी है। जो पिछला फंड रेज किया था उससे हमारी वैल्यूएशन लगभग 250 करोड़ के आसपास है, ठीक है, जिसपे हमने 3 छोटे छोटे ट्रेंचेस किए हैं। ठीक है। पहला ट्रेंच वाज क्लोज टू 35 करोड़, 5 मिलियन के आसपास। फिर हमने 2 मिलियन और उठाया था, फिर उसके बाद में 2 मिलियन और उठाया है। तो दैट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड नाउ वी आर डूइंग अनदर राउंड जिसमें हम 10 मिलियन रेज कर रहे हैं। सिंस नाउ वी हैव क्रैक द कोड, प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया है, अब आपने वो अब हम दिखा दिया ग्रोथ मनी रेज कर रहे हैं। ग्रोथ मनी के लिए हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स, द इन्वेस्टर्स हु कैन पार्टनर विद अस फॉर ग्रोथ। लाइक कल को हमें एक्चुअली 40 से 50 मिलियन टोटल उठा के हम इसको $1 बिलियन कंपनी बना देंगे, और वो भी प्रॉफिटेबल, एबिटा पॉजिटिव। एंड देन वी कैन टेक अ कॉल कि हमें इसको पब्लिक लिस्टिंग की तरफ ले जाना है, या फिर उसे स्टिल प्राइवेट रख के और बड़ा करके फिर पब्लिक लिस्टेबल बनाना। Probably by 2030 the goal is can we create a decacorn। और अभी वैल्यूएशन क्या होगा जिस पे आपने सीरीज लिया है? 400 से 450 करोड़ के आसपास होगी। तो आपने जो ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपने खुद सोर्स करते हो या फिर ये किसी वेंडर्स बहुत सारे बना दिए हैं उनके थ्रू ये कराते हो, एंड आप सिर्फ एग्रीगेटर का काम कर रहे हो? नहीं, तो हम देखो इसमें वही है कि अगर क्वालिटी ऊपर नीचे हो गई तो सब खराब हो जाएगा, राइट। तो वी नीड टू हैव अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप विद अस ओनली, बट एट द सेम टाइम आपको इकोसिस्टम को लेवरेज करना आना चाहिए। स्केलेबिलिटी के लिए वो बहुत जरूरी है। तो हम लोकल मंडी में एक शॉप लेते हैं अपनी, और उस शॉप से हम बाकी अपना जो भी लेट्स से ऑपरेशंस है वो रन करते हैं, विच इज वेयर वी पार्टनर विद पीपल इन द मंडी। वो एक फार्मर भी हो सकता है जो लेट्स से अपना ट्रक लेके आता है, वो एक वहाँ का होलसेलर भी हो सकता है, वो वहाँ का एक लेट्स से एक जमींदार आ रहा है किसी एक बेल्ट से, वो भी हो सकता है। सो वी वर्क विद देम, वी गिव देम स्पेसिफिकेशन कि मेरा कस्टमर ऐसा खरीदता है, अगर आपके पास ऐसा है तो मैं राइट फेयर प्राइस पे लेने को तैयार हूँ। सो दैट्स हाउ वी लेवरेज, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो सॉर्ट आवरसेल्व्स कि ये सही क्वालिटी हमारे लिए है या नहीं है। तो प्रोडक्ट्स आप खुद खरीद रहे हो, मतलब ये आपके आप किसी वेंडर के थ्रू कि हाँ बहुत सारे वेंडर्स है वो शिप कर दे रहे हैं, आप बस चेक कर रहे हो क्वालिटी चेक, बट आप खुद ही यहाँ क्वालिटी चेक कर रहे हो, खुद बाई कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली क्वालिटी चेक के बाद आप वो दे रहे हो? करेक्ट, उसको फिर आगे सप्लाई चेन में मूव कर रहे हैं। तो ये मनी आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इन सब चीज़ों में भी लगेगा, और क्वालिटी आपके डिफरेंट पार्टनर्स बनाना इसमें ताकि आप प्रोक्योरमेंट सही करो, क्वालिटी पे चेक्स, ऑल दोज थिंग्स, राइट? करेक्ट। सो एज आई सेड, सप्लाई चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल एंड टेक्नोलॉजी,
इन तीनों पे लगेगा। अब पीपल में वेंडर भी है, पीपल में मेरा डिलीवरी बॉय भी है, पिक पैक भी है। उनको अभी काम, उनकी लाइफ, उनका सब कुछ बेटरमेंट करना है ताकि मेरे कंज्यूमर के पास हैप्पीनेस डिलीवर हो, अगर वो हैप्पी हैं तो। आपने टेक में बहुत कुछ बनाया है, वेदर इट इज़ ओला, वेदर इट इज़ मिल्क बास्केट, वेदर इट इज़ आई विल से फूड पांडा। या तो आप थोड़ा सा टेक का ज्ञान दो मुझे, क्योंकि आप सीटीओ खुद हो इस कंपनी के। तो अगर किसी को टेक में आपके लेवल तक पहुंचना है, आप बहुत लर्निंग ओरिएंटेड रहे हो, तो क्या करना चाहिए? एज आई हैव मल्टीपल टाइम सेड कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्ज टू लर्न, इनके साथ साथ जो तीसरा विच कंप्लीट्स द ट्रायंगल इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, ये मैंने सीख लिया है कि यार हार्ड वर्क अगर करने को रेडी नहीं हो तो आप वो जंप नहीं मार सकते हो। मतलब चाहे वो मिल्खा सिंह हमने मूवी देखी हो कि वो बंदा बना तो कैसे बना, ही इज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ राइट रिगरस एक्सरसाइज एंड ऑल। तो उसको नेचुरल गॉड गिफ्ट भी था, दैट ही वॉज नेचुरल बॉर्न रनर, वो था उसके अंदर वो, बट ही वॉज नॉट द लाइक द बेस्ट बनने के लिए उसे हार्डवर्क करना पड़ा। ट्रेनिंग, ग्रिट, वो लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको 3 दिन लगातार कोडिंग करनी है टू बी एबल टू क्रिएट इम्पैक्टफुल थिंग, तो वो करनी चाहिए आपको। मुझे लगता है कि इसमें इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल आता है। आप Yeah. मैथ्स में इंटरेस्टेड थे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्टेड थे, वो आपके लिए नेचुरल था। व्हाई विल यू परसिस्ट ऑन समथिंग? क्यों आप लगे रहोगे? क्योंकि अगर वो इंजॉयबल नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं लगे रहोगे, राइट? 1-2 साल तो Very कोई true. बात नहीं है। या जैसे मैं भी डेवलपर रहा हूँ, राइट? लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में उतना स्ट्रांग नहीं था जितना मेरा बिजनेस में था। तो मैंने उस चीज़ को समझा, देन आई डिड बीटेक के बाद एमबीए रादर देन बीटेक के बाद एमटेक, जो हमारे में इंटीग्रेटेड होता है। या तो अपने इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है कि यस डेवलपमेंट कर लेंगे, इससे कमा लेंगे, लेकिन क्या वो मैं 4 साल का कॉलेज या 5 साल का कॉलेज के बाद मुझे 50 साल में वो कर सकता हूँ? क्या मेरा इंटरेस्ट है? क्या मैं सिर्फ सैलरी के लिए वो चीज़ करने वाला हूँ? देन दैट इज़ नॉट अ राइट चॉइस। तो मेरे को लगता है वो डिसीजन मेकिंग ऑफ इंटरेस्ट हैज़ टू प्ले अ बिग रोल इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर। क्योंकि हर एक चीज़, जो टेनिस प्लेयर है, जो क्रिकेट प्लेयर है, अब वो उसमें इंटरेस्ट है, आगे जाके उसमें प्रेशर आने वाला है, टेंशन आने वाला है, कंपटीशन आने वाला है, वो तभी परसिस्ट कर पाएगा जब उसका इंटरेस्ट है। नहीं, वेरी ट्रू। मतलब विदाउट इंटरेस्ट तो ये तीनों जो पिलर हैं सब फेल है। लाइक अगर आपको टेक में सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस से आप दूर नहीं हो सकते। सी, टेक्नोलॉजी या तो डिसरप्ट करता है, ठीक है, और डिसरप्ट करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इसका इन दी एंड मोनेटाइजेबल एंगल है क्या, विच इज नथिंग बट कि धंधा कैसे बनेगा इससे। एडा ब्लॉकचेन बनानी है वर्सेस जो आज एआई है, उन दोनों में आज है डिफरेंस एप्लीकेबिलिटी का, राइट? या फिर आपको एक ट्रांजेक्शनल सिस्टम बनाना, जो भी कुछ बनाना, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, नीड टू हैव दैट सेंस। वो सारे मैं वो हॉरिजॉन्टल फैक्ट्स मान रहा हूँ कि वो इंटरेस्ट हो गया, धंधे की समझ हो गई, वो सब आपके बेसिक हाइजीन है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आता है फिर जिसमें कि आपको हार्डवर्क को भी आप चाहे नहीं कर जितने सकते। स्मार्ट हो, हार्डवर्क को आप कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है ना, ये देखते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे सीएस लोग ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, बिकॉज उसमें पैसा ज़्यादा है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, राइट? और वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज वो उसमें एवरेज बन के रह जाएंगे। हर किसी का एक इन्नेट टैलेंट है, कोई सिंगर ही बढ़िया कर सकता है और वो नेचुरली उसको आएगा, राइट? तो कोडिंग करना है क्योंकि कोडिंग में पैसा ज़्यादा है, ये राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। और मैं उसमें आपका टेक चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो, बिकॉज काफ़ी लोग की फुल स्टैक में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो फुल स्टैक सीख लेते हैं एंड देन दे स्ट्रगल फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स इन देयर लाइफ कि यार कर लेता हूँ बट एवरेज हूँ। थोड़ा सा इसमें 2 एंगल हैं। एक तो हो गया कि मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म भी सोचूंगा, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली। जब मैं कॉलेज से निकला तो पहली चीज़ ये थी कि अभी तक यार हम 5 लोग एक बेडरूम में रहते थे, अब 2 बेडरूम घर चाहिए, तो जॉब चाहिए, राइट? 50,000 की जॉब चाहिए एक, ताकि मैं 20,000 रुपये का ईएमआई अफोर्ड कर सकूं। तो हमने तब पहला घर खरीदा था हमारा 2010 या 11 में, राइट? फिर मेरा एस्पिरेशन बना कि मैं जो पहली गाड़ी लेना चाहूँगा, मेरी पहली गाड़ी लग्जरी कार होनी चाहिए, एंड थैंकफुली आई वॉज एबल टू हैव वन। कौन सी गाड़ी ली आपने? तो मैंने 15 में जैगवार ली थी। जैगवार 15 में? या इस समय आप ओला में थे? ओला में था मैं। तो अब मुझे बताइए, स्टार्टअप में ये सब ओला के बाद की जर्नी से पहले आप स्टार्ट किए थे 35-40,000 से, या मंथली सैलरी क्या कहाँ हिट किया था आपने? आई थिंक 6 साल में मैं 1.25 करोड़ तो बहुत आराम से पहुंच गया था।
एंड उसके ऊपर ईसॉप्स वगैरह वो अलग थे। फैंटास्टिक। यू आर एक्चुअली एस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल कि यार तो आप बता सकते हो कि यार कैसे करते हैं ये क्रैक। अब ऐसा नहीं हुआ कि हर साल, ऐसा नहीं है कि 5 से फिर 15 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 35, ऐसे नहीं चलती है लाइफ। लाइफ में वो मोमेंट आता है जब वो एक 10x फैक्टर आता है आपकी लाइफ में। इट्स नेवर एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होती है लाइफ, ना ही प्रॉपर स्टेप फंक्शन होता है लाइफ में। ऑलवेज देर इज दैट कर्व विच हॉकी स्टिक। सो वो हॉकी स्टिक मेरा कहीं ना कहीं पे वो लगे रहे ओला में आया, वेयर एवरीवन रियलाइज्ड कि ये जो आउटपुट दे रहा है दैट्स फिनोमिनल, उसके पीछे बहुत सारा काम हुआ है। वैल्यू पे डिपेंडेंट था, आपने इतना ज़्यादा वैल्यू और इम्पैक्ट लाया एंड इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ दैट। यस, एंड लर्निंग इसीलिए मैंने कोर पे रखा है, अर्निंग इज एन आउटपुट। तो जैगुआर आपने लिया। यस। और जैगुआर के बाद अभी क्या चला रहे हो आप गाड़ी? अभी मैं मर्क पे हूँ। मर्सिडीज कौन सा? इट्स GLE। कैसा एक्सपीरियंस है आपका जैगुआर टू मर्सिडीज? यार बोथ आर, आई थिंक देखो उस टाइम पे प्रेफरेंस थी कि मैं और वाइफ बस 2 जने बैठना है, तो सेडान इन इंडियन रोड्स इज ओके, मैनेजेबल। नाउ आई हैव किड्स एज वेल, दे नीड अ बिगर कार। सो उस तरह से वो प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ है। अदरवाइज जैगुआर इज जैगुआर, नथिंग बीट्स इट। सो व्हाट आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि समय लगता है चीज़ों को बनने में। आपको फोकस वो करना है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए, वो भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम मुझे लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, वो थोड़ी सी क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करो। लाइक अपने आसपास बोलते हैं ना, गुरु होना चाहिए। अब गुरु बोलो, उसे मेंटर बोलो, कोई भी बोलो, यूज करो उन्हें, लोगों से बात करो कि क्या जरूरी है मेरे लिए। हर बार ऐसा नहीं होता, ही क्लैरिटी खुद से आ जाती है। हम मतलब गौतम बुद्धा अलग थे, बैठे और सारी क्लैरिटी आ गई, सब सेम नहीं है। आप अपना गौतम बुद्धा ढूंढो, कौन है वो आपके नेटवर्क में, एंड हर किसी के नेटवर्क में आपसे बेटर कोई ना कोई बैठा हुआ है। मुझे ये लगता है ना कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बने हैं या हाई अचीवर बने हैं सोसाइटी में, उन्हें बहुत सारा हेल्प मिला है और उन्होंने उसको सीख किया है। आई पर्सनली हैव बीन हेल्प अ लॉट इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट फ्रेंड्स, मेंटर्स, व्हाटएवर यू कॉल इट। आई रीड अ लॉट ऑल्सो, तो बुक्स हैज हेल्प। आई हैव लर्न फ्रॉम द इमिनेंट डेड, जो मर गए हैं 1900 सेंचुरी में, बुक लिखा। एडम स्मिथ से लेकर के चार्ली मंगर से लेके जितने भी हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है उनसे लर्न कर। लेकिन एक रियल लाइफ में जो मेंटरशिप फ्रेंड से, सर्कल से मिला है, और यही कहीं ना कहीं जो चीज़ें हेल्प चाहिए इंडिया को, कि जो एक एवरेज इंसान है क्या वो सीख कर सकता है वो हेल्प, राइट? कैन बी। एंड ये पॉडकास्ट के थ्रू हम बहुत सारा ये लर्निंग आपके जैसे लीडर्स के थ्रू देना भी चाहते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा दिली इच्छा है मेरी कि ये लोगों तक पहुँचे। कि यार जब वो कर सकते, जब आप कर सकते हो, आप हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा और आपने भी एक टियर 2 टियर 3 सिटी से आप आ रहे हो, राइट? लेकिन एक एस्पिरेशन, क्या चीज़ें वर्क की, राइट? और वो चीज़ें अगर लोगों के पास जाएगी और वो अगर वो चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। और होता हमेशा ये कि 1000 लोग देखते हैं, कर पाते 10 ही हैं। एक्शन रखना पड़ेगा वो, क्योंकि कंटेंट, लोग आपके हर किसी के नेटवर्क में कोई ना कोई एक हीरो तो बैठा हुआ है, राइट? आज के वर्ल्ड में तो बैठा हुआ है, क्या चाचा, बुआ, ताऊ, किसी का तो बेटा है जो, या बेटी है जिसने कुछ अचीव किया है, बट आपने क्यों नहीं किया? नहीं, आई बेग टू डिफर हेयर थोड़ा सा। क्या हो रहा है ना, आप और मैं ये सोच रहे हैं, मैं जाके मिलता हूँ टियर 2 में जाकर के, किससे मिलता हूँ मैं, काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों, स्टूडेंट्स को जाके मिलता हूँ, कोई नहीं है जानने वाला उनको जो उनको उसमें हेल्प करे। कि आप जैसे सर्कल लेवरेज कर रहे हो और आप सीख रहे हो कि यार ये आप बता दो कैसे होगा, उनके पास नहीं है, और वो एक्चुअली में यूटिलाइज इंटरनेट को भी नहीं कर रहे हैं। Correct. वो सोच भी नहीं रहे हैं, वो लगे हैं बहुत सारे डिफरेंट Yes. एंटरटेनमेंट मीडियम्स में, रील्स में, राइट? और वहीं कहीं जाकर के कुछ साल पास हो जाते हैं और फिर माइंडसेट ही वो बन जाती है। यू आर बेसिकली अ क्रिएचर ऑफ योर ओन हैबिट। तो आपने हैबिट्स ही बनाया है, टाइम वेस्टेज का, नो नेटवर्किंग कुछ का। तो आप वो लर्निंग बेस्ड अगर हैबिट्स नहीं है तो वही चलेगा, और देखते देखते 40 साल आ जाएगा, और कोई 40 साल में कुछ और कर रहा था, आप कर रहे हो, और कोई 40 साल में कुछ और कर रहा होगा। नहीं, वेरी ट्रू। नहीं, आई एग्री नाउ। एक्चुअली हमारा सर्कल इन्फिनिट है।
हम सर्कल को ऐसे देखते हैं, लाइक अगर मैं लिंक्डइन पर्सपेक्टिव से बोलूं तो 2 डिग्री पे हाँ, हर कोई है, एलन मस्क तक मेरे 2 डिग्री में बैठा हुआ है ना। आप So you घिरे are हुए right, उसमें तो yeah. आपको लग रहा है कि सब ऐसा ही है, कुछ ना कोई सुपरस्टार तो है ही है। True. लेकिन बहुत सारे लोग के लाइफ में कोई सुपरस्टार नहीं है और वो सीख भी नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। और वो कैसे भी सजेशंस के थ्रू हम वहां तक आपको पहुंचा पाए, हम Yeah. ऐसे लोगों को पहुंचा पाए, तो उनका शायद वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो कीड़ा आएगा जो एक मैं एंटरप्रेन्योर्स में और या एक्सपर्ट्स में देखता हूँ, वो कीड़ा जगा वो रहता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला। नहीं, यू आर राइट। अलवर में अब अगर मैं सोचूं 8th और 10th स्टैंडर्ड में नहीं था कोई हीरो। एक्सपोजर ही नहीं आया है, वहां तक पहुंचा ही नहीं है, आज भी नहीं पहुंचा होगा, करेक्ट। है ना। वो देख रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट की चीजें देख रहे हैं। या मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गार्ड्स को देखिए आप, राइट, वो बहुत सारे ऐसे यंग यूथ हैं जो ग्रे कॉलर जॉब में हैं, जो चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, करेक्ट। वो बहुत अनफॉर्चुनेट, लाइक लूडो खेल रहे होते 4 जने फोन पे। और कुछ नहीं करना है, वो बुक पढ़ सकते हैं, वो कुछ देख सकते हैं जो हिंदी में ही कर सकते हैं, राइट, और कुछ अपने आप को अपग्रेड कर, बट नहीं है। आई थिंक वो यू आर राइट कि वो इंस्पिरेशन के लिए शायद इस तरह के जो फॉर्मेट्स हैं माइट हेल्प अ लॉट, कि एक वो चिंगारी जलाने की जरूरत है, शायद उन 4 में से जो लूडो खेल रहे हैं 2 उठ जाएं, अब उन 2 को देख के बाकी 2 भी कल उठ जाएं। फोर्स ऑफ हैबिट्स है, और उसमें से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, और बहुत कम ही होते हैं, बट उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। दे स्टार्टेड एज अ गार्ड, दे स्टार्टेड एट समथिंग वेरी मिनियल, कॉल सेंटर में एक बहुत ही लेवल के, अब नाउ दे आर फाउंडर। व्हाई? दे चेंज्ड एवरी डे आर देमसेल्फ, बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आज क्या आता है कल के लिए मैं सीख सकता हूँ क्या? ठीक है, टेक में हम बात कर रहे थे, सॉरी वी डाइग्रेस्ड, बट टेक में आप बताइए कि क्या आगे करना चाहिए, रिवॉल्यूशन क्या आने वाला है टेक में, एआई कितना इम्पैक्ट करने वाला है, और किस किस तरह के टेक्नोलॉजीज अब ट्रेंड में? सो आई थिंक एआई का इम्पैक्ट काफी रियल है एंड इट्स एबल टू ऐड वैल्यू इन डे टू डे लाइफ। तो एआई एज अ टेक्नोलॉजी बहुत काफी अमेजिंग आउटपुट देने वाला है ओवर ईयर्स, एंड आई वुड बी लाइक नॉट लेट्स से सरप्राइज्ड अगर दिन में अगर हम लेट्स से 50 चीजें जो आज यूज कर रहे हैं उनमें से 25 चीजों में एआई बिकम्स डिफॉल्ट, लाइक मैंडेटरी। लाइक मेरे को ऑटोनोमस कार्स इंडिया से अच्छा मार्केट कोई नहीं दिखता है। इतने अगर केओटिक रोड हैं वहां पे कैमरा वुड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड ड्राइव बेटर देन अस। हमारे यहाँ लेन मैनेजमेंट नहीं है, कौन लेन फॉलो करता है, कौन स्पीड फॉलो करता है। फर्स्ट लेन में जहाँ गाड़ी चलनी चाहिए 80 पे वहां चल रही होती है 40 पे। वो नॉलेज ही नहीं है ना, वो नॉलेज नहीं है। तो हम, और इंडिया में हुआ क्या है आप ये देखो, 2G से 4G आया है। बहुत सी जगह पे ऐसा होगा कि हमने एक स्टेप जंप ही कर दिया है। इससे पहले कि हमें ड्राइविंग सेंस आए मुझे लगता है ऑटोनोमस आ जाना चाहिए। सो ऑटोनोमस कार टू मी इंडिया की रियलिटी है। वो जितना जल्दी आ जाएगा उतना ही हमारे लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेटर है, हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए वो बेटर है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस तो देखो अक्रॉस हैं। लाइक इंडिया कहीं ना कहीं पे हेल्थ का बहुत बड़ा हेल्थ टूरिज्म भी है। अ लॉट ऑफ पीपल कम फॉर देयर ट्रीटमेंट टू इंडिया। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 10x लेवल पे ले जा सकता है? लेके जाएगा, बट वो एक डोमेन है जहाँ पे कि बहुत काम होगा, और वो भी वही वाली बात है कि 4 साल तक चलता रहेगा काम, फिर एकदम से आएगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रियल टू मी, रियल थिंग टू मी, एंड इट्स गोइंग टू गेट इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। तो पहले मुझे बताइए कि क्या एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है डेवलपर्स के और इंजीनियर्स के माइंडसेट में और उनके रिक्वायरमेंट पे एज अ जॉब? सी देखो, आज भी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड में कौन है? जो सबसे महंगा इंजीनियर है, उसी की डिमांड सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है। तो एक साइड में आता है कि क्या वो बंदा डिसरप्ट होगा? मे बी नॉट। अब दूसरी साइड में समबडी हु इज एवरेज और बिलो एवरेज, क्या वो इम्पैक्ट होगा? यस, ही वुड बी सीवियरली इम्पैक्टेड। आज मेरा जैसे एक ऑन कॉल मॉनिटरिंग है, कहीं ना कहीं पे एक मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक रिसोर्स हो जो कि बग फिक्सिंग करेगा, ऑन कॉल करेगा, एंड देन इवॉल्व होगा धीरे धीरे। He would be severely impacted if he doesn't learn how to leverage AI in day to day. एक जो मेरा सीनियर रिसोर्स है वो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो एक्सपेंसिव रिसोर्स है वो नेचुरली खुद को अडॉप्ट कर लेगा, बिकॉज वो आज तक भी ऐसे ही काम करता आया है, उसने अपना आउटपुट ऐसे ही दिया है। तो माई एडवाइस टू लेट्स से द पीपल हु बिलीव कि उन्होंने अभी अपने करियर ग्राफ में वो अचीव नहीं किया है, वो जो लेट्स से एक प्रीमियमनेस अचीव नहीं करी है, उन लोगों को एआई का काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेना चाहिए टू बी एबल टू क्रिएट देयर लेट्स से प्रोडक्टिविटी गो 10x। अब उसमें सिंपल है, आपको अगर लेट्स से देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो आपकी कोडिंग आसान कर रहे हैं,
you should be leveraging that. लॉजिकल और क्रिएटिव थिंकिंग आपका बढ़िया होना चाहिए, Yeah, क्योंकि बाकी कोडिंग जो बेसिक लेवल का है वो तो एआई आपको फटाक से करके दे वो देगा। फटाक से करके दे रहा है। अब आपको बस है कि अगर कोई पेज बनाना है तो उसमें क्या चीज़ें लगानी है और किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, किस वे में करना है, आप वो कमांड दे सको एक राइट वे में। करेक्ट। बाकी वो सॉर्ट करना एआई कर देगा, राइट? तो आपकी वो क्रिएटिव थिंकिंग, वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की नॉलेज होना सही Yeah. तरीके से कि आपको वो लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करना है, या कैसे टेक्नोलॉजी समझे कि आप बनाना क्या चाह रहे हो, या राइट? और आपकी थिंकिंग क्या है, कैसे बनना है, करेक्ट। ये प्रीमियमनेस लाएगा। ये प्रीमियमनेस लाएगा। प्लस देखो, एक कंपनी में क्या होता है, जो आप 5 साल में अचीव करते हो ना, वो 2 साल में भी किया जा सकता है। लाइक इफ यू लुक एट चाइना एंड यूएस और सम कंपनीज इन चाइना, उन्होंने 10 लाख ऑर्डर का स्केल एक महीने में अचीव किया हुआ है। कैसे कर लेते हैं वो लोग ये? तो द वे दे हैव क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक वीचैट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि डिमांड क्रिएशन इज नॉट अ बिग डील इफ यू आर ऑन वीचैट, ओनली हैव टू क्रिएट सप्लाई चेन। देन हमारे यहाँ डिमांड क्रिएशन बहुत टाइम लेता है, राइट? राइट। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपके इंजीनियर्स हैं, क्या वो कंपनी में जो 5 साल में अचीव होना है, क्या उसको शॉर्टन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई? लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डिलीवर होते हैं, मैं पूरा इमेज रिकग्निशन कर सकता हूँ कि क्या मैंने जो ट्रे डिलीवर करी उसमें सब कुछ एज पर माई फ्रेशनेस लेट्स से स्केल था या नहीं था। उसको मैन्युअली करना वर्सेस एआई के थ्रू करना, और एआई को ट्रेन करना इज मच ईजियर। उसी पे अगर मैं 50 लोगों की एक टीम बनाता हूँ या फिर मैं खुद कोड करवाता हूँ, इट्स डिफिकल्ट। देयर इज अ लॉट विच एआई हैज डन। माई इंजीनियर हैज टू लर्न हाउ टू लेवरेज एआई टू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम। अगर मैं ये सॉल्व कर देता हूँ कि यार मैंगो की क्वालिटी कल घटिया थी, इमीडिएटली मेरी सप्लाई चेन उसको करेक्ट करेगी, वर्सेस कि जब मेरे 10% कस्टमर चर्न हो गए, जब 50 लेट से कंप्लेंट्स आ गई, तब रिएक्ट करना। सो इंजीनियर हैज पावर नाउ टू एक्चुअली डिसरप्ट इवन माई बिजनेस मेट्रिक इन लेट्स से नो टाइम और शॉर्ट टर्म। जो गोल मैं 5 साल में अचीव करता, आज एक मेरा इंजीनियर वो मुझे शायद 2 साल में भी अचीव करा सकता है थ्रू एआई। सो दैट कैन बी लाइक इफ यू प्योरली सी इट फ्रॉम आउटपुट। इनपुट्स में तो सब कुछ है कि आप बिजनेस भी समझते हो, आपको नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, फिर आप बिजनेस के साथ ये समझ रहे हो कि आपकी कोर प्रॉब्लम्स क्या है एट स्केल, कैन वी सॉल्व इट टुडे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मुझे ये लगता है ना कि जैसे डेवलपर्स हैं, जो प्रीमियमनेस आएगा वो होगा जो आपको कोई आके बताए बिजनेस कि ये बनाना है तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। उसकी जगह उनको पता होगा कि चैलेंज क्या है और वो क्या चीज आप ऐसा, क्योंकि आपको क्रिएटर बनना है, करेक्ट राइट? तो आप क्रिएशन कैसे कर सकते हो? करेक्ट। जो डिसाइड कर रहे, जैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम है जो मेरे इंडस्ट्री में मैं सॉल्व कर सकता हूँ और मैं इसमें बनाऊंगा कुछ प्रोडक्ट, राइट? तो इफ यू आर अ कोडर, इफ यू आर अ डेवलपर और इंजीनियर, करेक्ट, यू हैव टू। और जो लोगों को मतलब मेरा फैसिनेशन होता है कि यार किसी को आईआईटी कानपुर से निकल रहा है, ट्रिपल आईटी से, उसको 1 करोड़ का पैकेज गूगल क्यों दे रहा है फ्रेशर को, correct. जो लोगों को लेने में 15-20 साल लग जा रहे हैं? तो वो डिफरेंस मेरे को यही लगता है कि यार वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि कुछ ऐसा ही गूगल के लिए प्रोडक्ट बना देगा या किसी भी कंपनी के लिए जो इतना हाई पेइंग जॉब फ्रेशर को दे रही है, राइट? कि वो कैपेबिलिटी कि वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग वैसी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा नेचर हो और उसको वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन में इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसने शोकेस किया एंड देन द कंपनी से ओके आई विल पे अप, क्योंकि 1 करोड़ सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जो 100 CR का वैल्यू जनरेट कर दिया तो 1 करोड़ इज वेल वर्थ इट, एंड दैट्स हाउ कंपनी वुड थिंक। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्यों, मेरी जो पहली जॉब थी उसमें हम लोग कसिनो गेम्स बनाते थे जो यूरोप एंड यूएस में यूज होते थे। एक गेम का पर डे रेवेन्यू वाज $1 million। ओके, अब कितनी सैलरी भी मैं दे दूं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, ROI आ गया है। ROI आ गया। वो सिर्फ एक गेम था, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 1 गेम। ऐसे 150 गेम चलते थे कसिनो के। तो डेवलपर को उसी वे में सोचना है जो इंजीनियर्स बन रहे हैं कि मैं क्या कुछ वैसा एक वर्क फोर्स का पार्ट हूं कि मैं कुछ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करता हूं, मेरा एक मॉड्यूल है, या मैं कुछ ऐसा इम्पैक्ट ला सकता हूं कि मैं कुछ नया वैल्यू अनलॉक कर दूं इन माय कंपनी, पूरा मॉड्यूल फीचर ही बना दूं जो एक्चुअली में काफी रेवेन्यू और ROI जनरेट करे, देन यू बिकम वेरी वैल्यूएबल। सो आपको हमने शुरू में डेवलपर और इंजीनियर बोला था, अब हम क्रिएटर बोल रहे हैं। हाँ, सो डेवलपर एंड इंजीनियर विल बिकम हाइजीन, क्योंकि वो अब कोडर आ चुका है एक एआई। तो डेवलपर और इंजीनियर रिप्लेस हो जाएंगे, क्रिएटर रिप्लेस नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं पे एआई वर्ल्ड में मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेट भी लगता है। एज एन आर्टिस्ट,
or a creator, how do you safeguard your art? Like अगर इतना commoditize हो रहा है सब कुछ, तो यार मेरी आर्ट तो मेरी दूसरे दिन ही छिन जाती है, एंड एआई उसको एक्सपोनेंट करके वो सबके सामने डेमोक्रेटाइज कर देता है. हाउ डू आई सेफ गार्ड माई आर्ट? कोई भी कॉपी कर सकता है. There is going to be more and more solutions. Let's say platform like OpenAI etc. also would like to respect the art in future. तो कहीं ना कहीं पे ये प्रोटेक्शन आएगा आगे जाके कि या तो आर्ट की वैल्यू दी जाए या फिर आर्ट को प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी तरह से. Like there were tokens which came in blockchain that you take care of your art or you are able to monetize your art. नाउ अगर ये फेक कॉपीज बनने लग गई आर्ट की तो वहां पे भी सोल्यूशनिंग होगी. और दूसरा है लाइक अ लॉट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन विल हैव टू कम इन, राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं पे चीजें इतनी आसान हो गई हैं लाइक क्रॉल एंड स्क्रॉल करना कि आप मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फॉर यू टू लेट्स से मैनेज योर डेटा बेटर. लाइक 10 लोगों की टीम है, आप बिजनेस पे लगाओगे, प्रोटेक्शन पे लगाओगे, किस पे लगाओगे? So there is lot of work which will happen on data management and protection as well. मुझे लगता है ना टेक पूरा चेंज हो जाने वाला है अगले 5 साल में, और मेन फोकस लोगों का एग्जीक्यूशन पे होगा कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो टेक में भी, और एग्जीक्यूशन विल मैटर मोर देन विच लैंग्वेज यू यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज वो कॉपी हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कॉपी हो पाएगा. एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो फूड इंडस्ट्री में या एग्री टेक में कुछ बनाना चाहते हैं, तो क्या की लर्निंग है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहोगे? कंज्यूमर फर्स्ट. पहले कस्टमर को समझो और ये सोचो कि आप डिफरेंशिएशन क्या क्रिएट करोगे. सो ऐसा होता है ना, मैं अगर लेट्स से आकाश से बात कर रहा हूँ तो मैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में क्या एक लाइन बोलूँ कि आकाश बोले ये सही किया उन्होंने, वो लाइन आपके पास होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट को लेके. दैट्स इट. उसके बाद सोल्यूशन डुएबल है नहीं डुएबल है, ऑल दैट इज मच लेटर. टेक टीम जब आप बनाते हो तो काफ़ी सारा आपको अलग तरह का स्ट्रक्चर, असेंबलिंग अ राइट टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आपने कैसे बनाया ये टेक टीम अपने इस कंपनी में? द फर्स्ट थिंग इज आई वुड लाइक टू हायर अ मोर स्मार्टर पर्सन वर्सेस व्हाट आई हैव इन माय टीम टुडे. मैंने अपनी टीम को भी बोला हुआ है कि अपने से बेटर हायर करो. सबसे पहली चीज, यू शुड फील लाइक हमसे बेटर कोई आ रहा है. 2 इज you also have to be very proactive when it comes to your interview rounds. Like हमारा एक पॉलिसी होता है कि जो भी लास्ट राउंड तक आ गया, सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, एक लास्ट राउंड बाकी है, बट उसके घर पे हम फ्लावर्स, बुके और कॉन्ग्रेचुलेशन भेजते हैं. ओके. दैट यू हैव had patience to go through 3 rounds, reach the last round. We want to thank you and congratulate you कि आप लास्ट राउंड में हैं आप. So these are some of the aspects जिससे कि आप जो एक वो पैशनेट बंदा है ना उससे कनेक्ट करते हो, एंड ही देन एस्पायर टू जॉइन यू वर्सेस कि अब वो वापस से शॉपिंग पे निकले. बढ़िया एम्प्लॉय ब्रांडिंग कर रहे हो आप इसके थ्रू. एंड देन वंस लेट्स से वी रोल आउट ऑफर, देन देयर आर मोर थिंग्स दैट वी डू फॉर दैट इंडिविजुअल टू फील कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ. क्या की क्वालिटीज देखते हो आप? यार देखो, एक तो है उसका हाइजीन विच इज़ वेयर आई टॉक अबाउट लेट्स से द कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस एस्पेक्ट एटसेट्रा. द 2 इज ओपननेस. कि यार मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑफिस में बहुत ही कैजुअल कपड़ों में जाता हूँ टू गिव द कंफर्ट टू द टीम कि यहाँ पे ये बंदा वो नहीं है जो कोट पैंट पहन के आता है जिसके पास जाने के लिए पहले कैलेंडर में इनवाइट डालना पड़े. सो द अदर गाई शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी कैंडिड व्हेन इट कम्स टू आस्किंग क्वेश्चंस, व्हेन इट कम्स टू रेजिंग हिज वॉइस कि गलत है या ये सही है. सो वो बंदे में वो जान होनी चाहिए कि मैं धंधे में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं सही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और जब कुछ गलत हो रहा हो तो रोकना चाहता हूँ. सो या वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट करेज एंड कॉन्फिडेंस इन दैट. आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द इयर्स, स्पेशली जब आप एक स्टैब्लिश्ड कंपनी लाइक ओला और उससे वापस आए और आपने एक स्टार्टअप में अपना बेसिकली टीम बिल्ड किया? आज की जनरेशन आपको कभी भी डेजिग्नेशन से इज्जत नहीं देगी. सो यू ऑल्सो हैव टू प्रूव इक्वली टू योर एम्प्लॉयज़. तो आपकी जो वर्किंग स्टाइल में है उसमें मान के चलो कि आपको भी हर दिन प्रूव करना है आपकी टीम को कि आप राइट लीडर हो. ये माइंडसेट रखो, आप अच्छे लीडर बन जाओगे. दैट्स माय बिलीफ. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा. अगर आउटेज हुई है तो मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा. फॉर द प्रोफेशनल्स जिनको एम है कि वो ग्रो करे लाइफ में, जल्दी करे, राइट? तो ऐसे क्या क्वालिटीज़ उनको लाने चाहिए अपने वर्किंग स्टाइल में, अपने खुद के नेचर में, जिससे वो जल्दी ये अचीव कर पाएँ अपने लाइफ में? अपने जैसे और लोग बनाओ और ऊपर उठो,
ताकि आपका जो डे टू डे काम है वो कोई और कर रहा हो, जो आपके नीचे आपकी तरह ग्रो होगा और आप नेक्स्ट लेवल का काम उठा पाओ। आपको हर महीने इंश्योर करना है, जो मैं पिछले महीने कर रहा था वो इस महीने ना करूं, तो तेज भागोगे। 2 साल में अगर ये सोच रहे हो तो स्लो भागोगे। सो क्रिएट मोर नितिन्स फॉर मी so that I can go Nitin plus or Nitin square. अब आप रोल बताइए, कौन कौन सा स्पेसिफिकली रोल्स आप हायर कर रहे So we'll start with technology first. So we are looking for let's say product management folks, and there can be multiple like positions here. One जो कि कंज्यूमर को काफ़ी अच्छे से समझता हो हो? एंड कंज्यूमर के यूएक्स की भी जिसको सेंस हो। द अदर साइड इज सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन का दर्द समझता हो और उस दर्द के लिए प्रोडक्ट बनाना समझता हो, ऑब्वियसली विद द एंगल ऑफ एआई इनटू एवरीथिंग, कि वो अब रियल है, उसको यूज करोगे तो तेज भागोगे। राइट। That's on the product front. Then somebody who takes let's say lot of pride in making sure कि टाइम पे चीज़ें हों, so more like a technical product program manager who binds the whole tech product UX business together and make sure the execution happens. That's role 2. And then UX we are looking to hire like more like I would say people who also believe or comes from gaming background, क्योंकि हमारी ऐप पे काफ़ी गेमिफिकेशन भी है, सो इट शुड नॉट बी अ बोरिंग ऐप। यूएक्स डिजाइनर चाहिए, इनोवेटिव। एंड देन आई गो बैक टू लेट्स से अ बिट ऑफ कंज्यूमर सक्सेस, जहाँ पे हम देख रहे हैं समवन हु कैन टेक ओनरशिप व्हेन समथिंग ब्रेक्स, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर कस्टमर, क्योंकि ब्रेक तो होंगी चीज़ें, यही तो somebody who can lead that let's say organization or the team. We are also looking for somebody who can let's say work with revenue team from digital performance management perspective and also from offline activation perspective. यार offline हमें events करने हैं बहुत सारे, या फिर मुझे इंस्टा फेसबुक पे how do I create more and more right content which reaches my customer and tells them. ब्रांड अवेयरनेस पहला है। Brand awareness as well, right? And then these are 2 more roles. Then when I come to let's say a bit of data science or data analytics, we are looking for Python first and who can leverage again AI, which simply says कि यार अगर किसी को भी डेटा चाहिए ना, वो एक इंग्लिश सेंटेंस लिखे कि रिफंड का ट्रेंड क्या चल रहा है, विदाउट आस्किंग कि तू पहले डैशबोर्ड बना फिर मैं ट्रेंड देखूं और फिर देखूं, नहीं, एक इंग्लिश टू डेटा उस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने वाली टीम मुझे बनानी है, वेयर अ लॉट ऑफ लेट्स से एआई लेवरेज विल हैपन। सो इंग्लिश टू एसक्यूएल टू एग्जीक्यूशन वो होना चाहिए पूरा। सो वी आर हायरिंग इन डेटा टीम एज वेल, प्राइमरीली द कोडर्स, एंड वी ऑल्सो हैव ओपनिंग इन स्ट्रेटजी टीम। सो उनका काम प्राइमरीली होगा कैटेगरी एक्सपेंशन, like today we are selling fruits and vegetables, and within fruits and vegetable also we can go from 150 to 300. Now how should we go from that 150 to 300? What are the packaging material we need to have, how does that SKU behave, etc etc. And then we are looking to hire in operations as well. That's the another opening. Like now we have 3 cities, we are looking for city managers sort of roles, one for Gurgaon, one for Noida. So that's another, let's say, added 2 more openings. There are few more. आप मुझे वो डिटेल्स दे देना एंड अकॉर्डिंगली आई वी विल गिव यू एप्लीकेशंस जो भी हमारी जनता अप्लाई करेंगी। कितने लोगों को आप हायर करने वाले हो नेक्स्ट 1 ईयर में, कितनी बड़ी स्केल करनी है इसको? I would put it this way, 3 महीने की प्लानिंग होती है अभी तो। ठीक है। अगर मैं 1 महीने का एक्सेल बेस्ड बताऊं तो वी वुड बी ऑलमोस्ट फ्रॉम हेयर वी वुड बी 10x। तो अगर मैं आज 30 लोगों की टीम पे बैठा हूँ तो प्रॉबेबली वी वुड बी 200 to 300 पीपल टीम इन 1 ईयर। बट अगर 3 महीने में जैसे वी डिस्कस 3 to 50 or 60 folks इन सेंट्रल टीम इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। 1 ईयर वी माइट टच 200ish। सो आपको आई थिंक 150 प्लस एक साल में हायर करना है। करेक्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल टीम राइट नाउ। और बाकी वो आपके ऑप्स के बंदे जो अलग अलग लोकेशन पे होंगे, दैट इज डिफरेंट एंड इट विल बी ग्रे कॉलर जॉब, राइट? वो ग्रे कॉलर, करेक्ट, या। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, आप अब हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे एज अ एंड ऑफ पार्टिंग थॉट, कि क्या करना चाहिए उस इस पॉडकास्ट से वो लर्निंग ले, तो क्या लर्निंग ले जो उनके लाइफ में एक्चुअली इम्पैक्टफुल रहे? इट कैन बी फाउंडर, इट कैन बी टेकी हु इज गोइंग टू सी, एंड इट कैन बी अ जॉब सीकर। की लर्निंग इज कीप लर्निंग। इट्स ऑलवेज अबाउट यार इस दिन या इस वीक मैंने क्या सीखा,
अगर वो आप कहीं ना कहीं पे कांस्टेंट एक थॉट रखते हैं तो वो जो बाकी सब है आउटकम वो लाइफ में आता रहेगा. इट कैन बी अर्निंग, इट कैन बी योर डेजिग्नेशन, इट कैन बी एनीथिंग एल्स. इवन इफ यू आर जॉब सीकर, आई थिंक द कोर इज लर्निंग. अगर आपने लर्न कर रहे हो कोई ना कोई आपको ढूंढ लेगा. यू डोंट हैव टू हंट फॉर लेट्स से द राइट जॉब. पीपल विल कम टू यू. स्टिल आई वुड से दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड. पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू. बोलते हैं देर है अंधेर नहीं है. दैट्स अ ट्रुथ. सो कीप लर्निंग. हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाओ. कंपाउंडिंग इफेक्ट. कंपाउंडिंग इफेक्ट. एंड ऑफ द ईयर में देखोगे यू विल बी वेरी डिफरेंट पर्सन एंड डोंट सेटल एंड बी इन द कंफर्ट जोन. वेल आई थैंक यू नितिन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू गिव सो मच इनसाइट्स जो आपने अभी दिया, और एक इंडस्ट्री के बारे में हमने डिटेल में डीप डाइव किया. मुझे लगेगा कि अगर इसमें और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इन जॉब्स पर्सपेक्टिव में, आपसे हेल्प लूँगा अपने ऑडियंस को वो हेल्प करने में. और मुझे लगता है कि हमारी जनता को काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है आपके इस जर्नी से, जहाँ से आप आते हो अलवर से, और क्या आपने बनाया है, और पिछले 10-12 साल में किस तरह आपने वैल्यू दे करके अपना खुद का वैल्यू क्रिएट किया है. परफेक्ट. नो, a lot of things and I would just wish कि ये सही लोगों तक उसी तरह से पहुँचे जैसे हम दोनों ने पहुँचाना चाहा है इसको. and it helps a lot more people than we have wished or seen till today.